बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल नोटबुक का रिव्यू शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं एक पास्ट पेपर भी डिस्कस करूँगी विद अ मार्क्स डिवीज़न। एट द एंड इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आप लोगों को बताऊँगी। सो लेट आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का जो रिव्यू है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो किस तरह से आप लोगों के पास पेपर एग्जामिनेशन में आ सकता है। यहाँ पर ग्रेड 9 में से जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक इंक्लूडेड है, आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, लेकिन उसी न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को चॉइस होगी। मीन के क्लास 9 में से 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनमें से आप लोगों ने ए करना होगा। इसी तरह से ग्रेड 10th में से भी आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, ऑप्शन होगा एक करना है आप लोगों ने। चैप्टर नंबर 10 में से चैप्टर नंबर 15 तक ये इम्पोर्टेंट है फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू होता है, वो ये समझते हैं कि क्लास 9 और क्लास 10 के एक्सपेरिमेंट्स में से चॉइस होगी, चाहे आप लोग 9th का कर लें या 10th का, लेकिन ये रॉन्ग है। क्लास 9th में भी आप लोगों को 2 एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने एक अटैम्प्ट करना है। क्लास 10th में भी 2 एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 1 एक्सपेरिमेंट को अटैम्प्ट करना है। दोनों के मार्क्स ही 12 होंगे। ओके सो नेक्स्ट आप लोगों का मैं मार्क्स का डिवीज़न बता दूंगी। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप लोगों को प्रोसीजर या मेथड का बताया गया होगा कि आप लोगों ने प्रोसीजर लिखे हैं, मेथड लिखे, दोनों एक ही हैं, तो वो भी 5 मार्क्स के होंगे। सो नेक्स्ट है आप लोगों के पास ऑपरेटर्स सेटिंग्स। आप लोगों ने ऑपरेटर्स को सेट करके उनको दिखाना है। अगर वहाँ पे ऑपरेटर्स नहीं होंगे आप लोगों के पास लैब में, बहुत से स्टूडेंट ये क्लेम करते हैं कि लैब में सफिशेंट ऑपरेटर्स नहीं होते, तो देन आप लोगों को डायग्राम का भी वो कह सकते हैं, आप लोगों ने डायग्राम को ड्रॉ करना है, ये भी 2 मार्क्स के आप लोगों को दिया जाएगा। ऑब्जर्वेशन या परफॉर्मेंस, आपने लैब में उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और ऑब्जर्वेशन लिखनी है, वो भी आप लोगों के पास 3 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से रिज़ल्ट जो है लास्ट में आप लोगों ने लाजमी लिखना है, वो भी 2 मार्क्स का होगा। बहुत से स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन या परफॉर्मेंस के बाद वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, कंक्लूजन या रिज़ल्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखते, तो यहाँ से आप लोगों के 2 मार्क्स जो हैं वो आप वेस्ट हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोगों ने रिज़ल्ट को लाजमी लिखना है। सो आप लोगों के पास नोटबुक जो है वो 3 मार्क्स का होगा। वाइवा जो है वो भी आप लोग से 3 मार्क्स के बारे में ही पूछा जाएगा। जस्ट वाइवा के से रिलेटेड आप लोगों से मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ट्राई योर बेस्ट कि आपने भी कॉन्फिडेंट रहना है और अब बिल्कुल सही आंसर्स देने हैं। आप लोगों ने मीन के कुछ भी आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछ सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, किसी भी केमिकल के बारे में पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशंस के बारे में पूछ सकते हैं। सो इसके मामले में आप लोगों ने कोई कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने कॉन्फिडेंट होकर अपना आंसर्स उनको दे देना है। आप लोग केमिस्ट्री की कॉपी में से ही आप लोग कुछ वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। सो बहुत सी कॉपीज़ अगर हम देखें नोटबुक प्रैक्टिकल के, वहाँ पे आप लोगों का वाइवा मेंशन नहीं होता, तो प्लीज़ आप जब भी मार्केट जाएँ तो आप लोगों ने वो कॉपी लेनी है जिनमें वाइवा लिखा होगा। सो इसी तरह से आप लोगों का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, उसी कॉपी से वाइवा भी तैयार हो सकता है। ओके लेट आई विल गिव द सम प्रेजेंटेशन पॉइंट्स। अगर आप लोगों को मीन के लैब में ही अगर कहा जाएगा कि आप लोग पेपर शीट्स जो आप लोगों को दी जाएगी, कोई भी आप लोग को ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा, तो आप लोगों ने किस तरह से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, जिसमें ऑपरेटर्स होंगे, लैब के अंदर जो भी होगा वो आप लोगों ने लिखना है, यानी क्वेश्चंस के रिलेटेड। ओके देन आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें कौन सा केमिकल आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों ने लिखना है। सो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर, जो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका प्रोसीजर आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट आप लोगों ने डायग्राम अगर कहा जाएगा तो ड्रॉ करनी है। सो नेक्स्ट नंबर पे ऑब्जर्वेशन देनी है एंड लास्ट में आप लोगों ने रिज़ल्ट लिखना है। डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप लोग का एग्जामिनर आप लोगों से कोई भी इसमें से पॉइंट का कहे कि ये मत लिखें, कोई भी मेन पॉइंट के बारे में कहे जैसे कि प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड द रिज़ल्ट, और लैब में आप लोगों से
परफॉर्मेंस का कहे तो आप लोगों ने वही मेन पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, सो ये ना हो कि मेन पॉइंट को मिस करके आप कोई और ही पॉइंट्स इसका लिख लीजिएगा। सो ये था आप लोगों का पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर 2023 का एक पेपर डिस्कस करूँगी जो कि ग्रुप 16 को आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर जो है वो 30 मार्क्स का है। 2 आवर्स आप लोगों को दिए जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्लास 9th में से यूनिट नंबर 5, एक्सपेरिमेंट नंबर बहुत सी कॉपीज़ के अंदर ये 5.5 गिवन है। Okay, I will explain the experiment number 1. So determine the boiling points of the given liquid ethyl alcohol. So दी गए माया इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मालूम कीजिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का जो चॉइस में क्वेश्चन है वो है प्रिपेयर द प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम द गिवन इम्प्योर कॉपर सल्फेट सैंपल। दिए गए नाखालिस कॉपर सल्फेट से खालिस कॉपर सल्फेट की कलमें तैयार कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आइडेंटिफाई द सोडियम कैल्शियम स्ट्रोनेशियम्स बेरियम कॉपर एंड द पोटेशियम आयंस बाय द फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के ज़रिए सोडियम कैल्शियम स्ट्रोनेशियम्स बेरियम कॉपर और पोटेशियम आयंस की शनाख्त कीजिए। ये आपके पास है यूनिट नंबर 10 में से, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है यूनिट नंबर 5 क्लास 9th। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का चॉइस वाला क्वेश्चन जो है ऑप्शन में जो गिवन है वो चैप्टर नंबर 6 से है गिवन, और एक्सपेरिमेंट नंबर 6.9 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पेपर के अंदर जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है वो क्लास 10 से गिवन है यूनिट नंबर 10। इसी का ऑप्शन क्वेश्चंस है आइडेंटिफाई द केटॉन्स यूजिंग द 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट से केटॉन्स की शनाख्त कीजिए। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो यूनिट नंबर 11 से गिवन है, और यहाँ पर नोटबुक के अंदर उसका एक्सपेरिमेंट नंबर है 11.2। बहुत सी कॉपी में ये एक्सपेरिमेंट नंबर डिफरेंट हो सकता है। सो आप यूनिट नंबर 11 में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप इसको ढूंढ कर देख सकते हैं कि उसका कौन सा नंबर है। सो नोटबुक का जो मार्क्स हैं वो 3 हैं, वाइवा के मार्क्स भी 3 हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को मैं कॉपी का रिव्यू दूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की नोटबुक को बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ केमिस्ट्री की जिस तरह की ये कॉपी ग्रेड 9 की एंड दिस वन इज़ द ग्रेड 10th। सो इस मामले में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप एक ही कॉपी ले लें जैसे कि ये है क्लास 9th एंड 10th की, चाहे आप अलग अलग ले लें, लेकिन मेरी सजेशन आपको यही है कि आप 2 कॉपीज़ को कैरी क्यों करना चाह रहे हैं। आप जस्ट एक कॉपी परचेज़ करें और वो कॉपी परचेज़ करें जिसमें वाइवा हो, ताकि आपको वाइवा भी इजीली याद हो, साथ में आप लोग के प्रैक्टिकल भी हो जाए तो आप लोगों के लिए आसानी रहे। सो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे ग्रेड 10th की जो है कॉपी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पर सर्टिफाइड दैट द स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम मेंशन होना चाहिए, क्लास 10th, रोल नंबर जो आप लोगों को पंजाब बोर्ड की तरफ से गिवन है वो आप लोगों ने लिखना है, अपने स्कूल का नाम, चाहे गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स हैं आप लोग प्राइवेट के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आप लोगों ने लिख देना है यहाँ पे अपने स्कूल्स का नाम। यहाँ पे सेशन 2024 का लिखना है। आप लोगों की टीचर के सिग्नेचर होने चाहिए, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर सिग्नेचर से बेटर क्या है, आप लोग वहाँ पे अपने स्कूल की, अपनी एकेडमी की स्टैम्प यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि अगर हमने स्टैम्प ना लगी हो तो हम क्या करेंगे, तो इतना पैनिक ना हो, आप लोग इतना परेशान ना हो, जस्ट आप लोग अपने प्रिंसिपल के या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के सिग्नेचर ले लें। ये भी बड़ी बात है क्योंकि वो एविडेंस होता है कि इस बच्चे ने यहाँ पे आके सारे प्रैक्टिकल्स खुद किए हैं, उसने अपनी कॉपी खुद बनाई है और वो मेहनत आप लोगों की नज़र आएगी। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये कॉपी दिखाऊं, ये कॉपी आप लोग देख सकते हैं, ये ऑलरेडी बनी हुई कॉपी है। यहाँ पे आप लोग ये बिलीव नहीं करेंगे, ये राइटिंग जो है प्रिंटेड राइटिंग है, और यहाँ पे जितने भी डायग्राम बनी हैं वो भी
प्रिंटेड है। ये देखिए, ये इसका फिर हाल होता है ये। सो दिस इज़ बेटर फॉर यू। ये देखिए, ये प्रिंटेड कॉपी है। सो दिस इज़ अ बेटर फॉर यू कि आप लोग जो भी कॉपी लो उसको खुद बनाओ। ये भी एक स्टूडेंट की कॉपी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, ये कॉपी का रिव्यू है। इस बच्चे ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद इनके किए हैं स्कूल्स के अंदर, और ये नोटबुक खुद रेडी किए हैं। तो आप खुद बताएं कि जो चीज़ खुद रेडी हो, ये देखिए यहाँ पे रीडिंग, जबकि आप जो कॉपीज़ ले रहे हैं बनी बनाई कॉपीज़, उनमें ये एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, ना ये टेबल्स होंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि जब आप लोग खुद क्लास के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे, आप ऑब्ज़र्वेशन देंगे, एक्सपेरिमेंट देंगे, जो प्रोसीजर है वो लिखेंगे, तो इससे आप लोगों का इम्प्रेशन उन पे अच्छा पड़ेगा। और सबसे अहम बात ये है कि जब आप लोगों ने कॉपी ख़ुद बनाई होगी, एक एक प्रैक्टिकल आप लोगों ने ख़ुद किया होगा, तो आप लोगों को तमाम तर नंबरिंग्स भी याद होंगी, प्रोसीजर्स भी याद होंगे, इवन कि अगर डायग्राम भी आपने ड्रॉ की होगी, सो आप लोग ईज़िली वहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो लेट आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। यहाँ पर आप लोग अपनी कॉपीज़ को खोल लीजिएगा। ये देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 में से एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा स्टार्स लगे होंगे वहीं पे समझ लीजिएगा कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1.1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन 2, 3, 4 में से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं आएंगे आप लोगों को। चैप्टर नंबर 5 पे जाइएगा। 5.1 इज़ द इम्पोर्टेंट, 5.2 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 5.3 यू कैन डू इट, 5.5 ये 2023 में आ चुका है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड 5.6 आल्सो इम्पोर्टेंट। देन आप लोग जाएँ चैप्टर नंबर 6 पे। 6.1 इज़ द इम्पोर्टेंट, 6.3 is also important, 6.4 is most important, 6.5 is also important। आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप देख लें या नोट कर लें आप लोग। देन 6.7 is the important, 6.9 is most important क्योंकि ये 2023 में आ चुका है। देन चैप्टर नंबर 7 में 7.1 इज़ द इम्पोर्टेंट। चैप्टर नंबर 8 में एक्सपेरिमेंट 8.1 इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, हो गया आप लोगों का ये। देन हम जाते हैं ग्रेड 10 के प्रैक्टिकल्स की तरफ। वो आप लोग देखिएगा कि उनमें से कौन से इम्पोर्टेंट आप लोगों ने करने हैं। यहाँ पर है हमारे पास 10.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आप लोगों को 2023 अभी आप लोगों को जो मैंने एक्सपेरिमेंट रीड करके दिया था उसमें से आया है एक्सपेरिमेंट 10.1। 10.2 इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, 10.3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 10.4, 10.5 एंड 10.7। ऑलमोस्ट यूनिट नंबर 10 इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें से कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल आ सकता है आप लोगों को। सो 11 जो है आप लोग इसको देख लें। यूनिट नंबर 11 में से एक्सपेरिमेंट नंबर 11.1, 11.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अभी आप लोगों को मैंने रीड करके दिया था, 2023 में आ चुका है। एक्सपेरिमेंट 11.3 इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। सो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर आप लोग देख लें यूनिट नंबर 12 में से एक्सपेरिमेंट एक ही है 12.1, उसको आप अच्छे तरीके से कर लें। एक्सपेरिमेंट नंबर 13.1 जो कि यूनिट नंबर 13 में से है। एक्सपेरिमेंट 15 में से, यूनिट नंबर 15 में से जो है कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक ही वो आप लोगों को प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है उसको जस्ट आप रिव्यू कर लें तो वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कॉपी का रिव्यू है आप लोगों की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो ऑब्ज़र्वेशन आप लोगों ने लाजमी बनानी है। ऑब्ज़र्वेशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बहुत मार्क्स होते हैं, प्रोसीजर्स के। यहाँ पर इस कॉपी का थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिव्यू दूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कॉपी पे बहुत फोकस कीजिएगा, कोशिश करें ख़ुद बनाएं।
एंड इस तरह के टेबल्स वहाँ से आप लोगों वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल में पूछे जाएंगे। इस तरह के टेबल्स पे बहुत फोकस कीजिएगा। डायग्राम ऑप्शनल होती है, सम टाइम वो कह देते हैं कि आप लोग डायग्राम बनाएं, सम टाइम वो कहते हैं कि आप लोग डायग्राम मत बनाएं। जस्ट वहाँ पे ऑपरेटर्स सेटिंग करनी है आप लोगों ने, वहाँ पे उनको यानी स्टैंड के ऊपर आप लोगों ने ये तमाम तर चीज़ें सेट करके बता देनी है। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर आप लोगों को केमिस्ट्री के लैब में जो चीज़ें यूज़ होती हैं ऑपरेटर्स की, वो आप लोगों को सही तरीके से उनके नेम्स आने चाहिए। ये ना हो कि बीकर की जगह पे आप जग कह दें। सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आप लोगों को हर चीज़ का सही तरीके से पता होना चाहिए। बीकर का, आप लोगों को ग्लास ट्यूब्स का, कैपिलरी ट्यूब्स का, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स आप लोगों को दिए जाएंगे, जो केमिकल्स, वो थर्मामीटर का, ट्राईपोड स्टैंड का। सो ये तमाम तर चीज़ों की नेम्स अगर आप लोगों से पूछे जाएंगे तो मे बी कि ये चीज़ आप लोगों की इम्प्रेशंस यानी फ़र्स्ट इम्प्रेशन होगा। आप लोगों को तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो ये कॉपी का रिव्यू है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से स्टूडेंट ने मेहनत से ये कॉपी तैयार की है। जस्ट एक दिन में अगर आप लोगों की ये थिंकिंग है कि कॉपी रेडी हो जाएगी, दिस इज़ रॉन्ग। कोशिश करें साथ साथ में जब आप लोग स्टडी कर रहे हो तो जिस चैप्टर को, उसी का प्रैक्टिकल आप लोग करते जाओ। ये आप लोग देख रहे हैं कॉपी का रिव्यू। सो प्रोसीजर आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से, ओके। एक्सपेरिमेंट आप लोग करोगे तो वही नंबरिंग आएगी। वो जब ऑब्जर्वेशन में आप लोग लिखोगे तो एक्यूरेट आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट नहीं करना। ये आप लोग देख सकते हैं, ओके। सो लेट आई विल डिस्कस द वन पास्ट पेपर विद यू, जो कि सोल्यूशन वाइज है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, पास्ट पेपर मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो भी आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही थी। ये देखिए, और इसी का सलूशन भी आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आप लोग देख लें किस तरह से था। जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर इस तरह से आप लोगों ने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन देनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मटेरियल रिक्वायर्ड में ऑपरेटर्स के बारे में कहा गया है, केमिकल के बारे में, ऑपरेटर्स जो आप लोगों की लैब के अंदर चीज़ें हैं उनके बारे में आप लोगों ने लिखना है। केमिकल आप लोगों ने अब सारे केमिकल्स को नहीं लिख लेना जो आप लोगों से एक्सपेरिमेंट के अंदर पूछा गया है। जैसे यहाँ पे कौन से केमिकल पूछा गया है, लिक्विड इथाइल अल्कोहल। सो सेम आप लोगों ने लिख देना है कि वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल, ओके। ये है आप लोगों का प्रोसीजर है, आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये देखिएगा ऑब्जर्वेशन टेबल है। सो दिस वन द एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड दिस इज़ द लास्ट रिज़ल्ट, ओके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस पेपर के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगी। अब तक सिर्फ इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।